हेलो बच्चों, आप सभी को पैरामेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए पैरामेडिकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी बायोलॉजी का जीव विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल पैरामेडिकल 2023 का पेपर पर बिल्कुल आधारित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा जाएगा। आई थिंक मैं जहां तक कि मैं समझता हूं कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहां पे मैचिंग करने की संभावना ज़्यादा है। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को पास शेयर करें, ताकि वो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सके, ताकि उनको भी सरकारी कॉलेज मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या चीज? ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? ट्रेकोमा एक प्रकार का बीमारी है, वह कौन सा अंग का रोग है? अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में देखते हैं, ट्रेकोमा इज द डिजीज ऑफ विच ऑर्गन। कह रहा है ट्रेकोमा है वह एक डिजीज है, एक बीमारी है, वह कौन सा ऑर्गन का है, किस ऑर्गन से रिलेशन है, कौन सा ऑर्गन में बीमारी होता है। क्वेश्चन को आप समझिएगा। कह रहा है ट्रेकोमा है, एक प्रकार का बीमारी है, वह किस अंग से जुड़ा हुआ है, किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, किस ऑर्गन का एक प्रकार का बीमारी है। पहला ऑप्शन ट्रेकिया, दूसरा ऑप्शन फेफड़ा यानी लंग्स, तीसरा ऑप्शन जीहा यानी टंग, चौथा ऑप्शन आँखें यानी आइज। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? कह रहा ट्रेकोमा एक प्रकार का बीमारी है जो कौन सा ऑर्गन यानी कौन सा अंग से जुड़ा हुआ है, किस में होता है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा ट्रेकोमा आँख में होता है, आई में होता है। किस में होता है बच्चों? आँख में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ट्रेकोमा किस में होता है? आँख का एक प्रकार का बीमारी है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है। कह रहा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है। इंग्लिश की बात किया जाए तो विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सिलेंट्रेटा फाइलम। कौन सा इन चारों में से ऑप्शन सही है जो कि सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग नहीं करता है? पहला ऑप्शन परवाल यानी कोरल, दूसरा ऑप्शन जेली फिश, तीसरा ऑप्शन है कैटल फिश, चौथा ऑप्शन है समुद्री यानी मोना। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सिलेंट्रेटा फाइलम को नहीं है, सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग नहीं करता है। चलिए सभी लोग बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब कैटल फिश है, जो कि क्या है? कैटल फिश सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है। कैटल फिश है जो क्या है? सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग याद कर लीजिए, कैटल फिश है जो कि सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है अंशवहनी पौधे में नहीं होते हैं। कह रहा है अंशवहनी जो कि पौधा में नहीं होता है वह क्या है? इंग्लिश की बात की जाए तो डू नॉट अकर इन वेजिटेटिव प्लांट। कह रहा है वह कौन सा है जो कि वेजिटेटिव प्लांट में नहीं पाया जाता है, यानी अंशवहनी पौधा में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन भिज्योतिक कोष, दूसरा ऑप्शन जाइलम, तीसरा ऑप्शन पेरेन्काइमा, चौथा ऑप्शन फ्लोएम। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हुआ। कह रहा है वह क्या है जो अंशवहनी पौधा में नहीं पाया जाता है। डू नॉट अकर इन वेजिटेटिव प्लांट, वेजिटेटिव प्लांट में नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन भिज्योतिकी कोष, दूसरा ऑप्शन फाइलम, तीसरा ऑप्शन पेरेन्काइमा, चौथा ऑप्शन फ्लोएम। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए भिज्योतिक कोष है जो कि अंशवहनी पौधे में नहीं पाया जाता है, वेजिटेटिव प्लांट में नहीं पाया जाता है, बाकी सारा वेजिटेटिव प्लांट में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? सजीव जंतुओं में होने वाली कुल जैव रासायनिक प्रक्रिया के समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा सजीव जंतु में जो होता है कुल जैविक रासायनिक प्रक्रिया जो होता है, वैसे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है?
बाई व्हाट नेम कैन द कम्युनिटी ऑफ द टोटल बायोकेमिकल प्रोसेस अक्रिंग इन द लिविंग एनिमल्स बी नॉ। कह रहा है लिविंग एनिमल्स में जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल यानी रासायनिक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। यानी सजीव जंतुओं में, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा से। क्वेश्चन कह रहा है सजीव जंतुओं में जो भी जैविक रासायनिक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन एनाबोलिज्म कहते हैं, दूसरा ऑप्शन कैटाबोलिज्म कहते हैं, तीसरा ऑप्शन मेटाबॉलिज्म कहते हैं, चौथा ऑप्शन एबोलिज्म कहते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है सजीव जंतुओं में जो रासायनिक प्रक्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सॉरी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेटाबॉलिज्म उसको कहते हैं। उसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है सेब निम्नलिखित में से किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। कह रहा है सेब में कौन सा विटामिन है जो सबसे अच्छा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेब यानी एप्पल इज द कंसिडर्ड ए गुड सोर्स ऑफ द फ्लोइंग विटामिन। कह रहा है एप्पल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन का स्रोत एप्पल है। पहला ऑप्शन के, दूसरा ऑप्शन विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और चौथा ऑप्शन की अगर जो बात किया जाए तो चौथा ऑप्शन देख लीजिए, चौथा ऑप्शन आपको दे देता है ऑप्शन विटामिन डी। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है सेब यानी एप्पल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बताइए सभी लोग राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, एप्पल में विटामिन बी पाया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा एप्पल में क्या पाया जाता है बच्चों, विटामिन बी पाया जाता है। कौन सा भी विटामिन पाया जाता है बच्चों, विटामिन बी पाया जाता है। अगर बात किया जाए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि विटामिन बी के कमी से होने वाला कौन सा बीमारी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है विटामिन बी के कमी से होने वाला कौन सा बीमारी है, तो आप ध्यान रखिएगा क्या है, बेरी। कौन सा बीमारी है बच्चों, बेरी। कौन सा बीमारी है, बेरी। कौन सा बीमारी है, बेरी। आप लोग ध्यान रखिएगा विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा बीमारी है, बेरी एक प्रकार का बीमारी है जो विटामिन बी के कमी से होता है। तो विटामिन बी किस में पाया जाता है, तो एप्पल में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऑर्गेनिज्म में फंगस कौन सा है। कह रहा है नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें फंगस कौन सा है। बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज ए फंगस। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि फंगस है। पहला ऑप्शन स्टेफिलोकस, दूसरा ऑप्शन सैल्मोनेला, तीसरा ऑप्शन क्लोस्ट्रीडियम, चौथा ऑप्शन एस्पेरिजम। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फंगस है। पहला ऑप्शन स्टेफिलोकोकस, दूसरा ऑप्शन सैल्मोनेला, तीसरा ऑप्शन क्लोस्ट्रीडियम, चौथा ऑप्शन एस्पेरिजम। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी एस्परगिलस है। एस्परगिलस है जो क्या है बच्चों, एस्परगिलस है वो क्या है, एक प्रकार का फंगस है। एस्परगिलस है जो एक प्रकार का क्या है, फंगस है। आप लोग याद रखिएगा एस्परगिलस क्या है बच्चों, एक प्रकार का फंगस है। सैल्मोनेला की बात किया जाए तो सैल्मोनेला एक प्रकार के बैक्टीरिया है। क्या बच्चों, बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला एक प्रकार का क्या है बच्चों, बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस की भी बात किया जाए तो ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या बच्चों, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। एक क्लोस्ट्रीडियम की बात किया जाए तो एक प्रकार का वायरस है जो कि बीमारी काउज करता है, डायरिया नामक एक प्रकार का बीमारी काउज करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो वंशानुगत रोग है। इसका कहने का मतलब हुआ कि वह कौन सा बीमारी है जो वंशज से चलती आ रहा है, मतलब आपके दादा के हैं तो हो सकता है, आपके पापा के भी हो सकता है तो पापा के जो आप लोग हैं उनको भी हो सकता है, मतलब वंश प्रति वंश चलते आ रहा है, पिछले दादा से परदादा से वही बीमारी चलते आ रहा है। उसी बीमारी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कौन सा बीमारी है जो वंशानुगत है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द हेरिडिटी डिजीज, मतलब वंशानुगत है जो कि पिछले वंश से चलते आ रहा है, बीमारी चलते आ रहा है, वह कौन सा बीमारी है। पहला ऑप्शन
पहला ऑप्शन ब्रोंकाइटिस, दूसरा ऑप्शन रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, तीसरा ऑप्शन ऑस्टियोपोरोसिस, चौथा ऑप्शन की बात किया जाए तो सिक्कल सेल एनीमिया भी एक प्रकार का बीमारी है। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इन चारों में से कौन सा बीमारी है जो वंशानुगत है, जो कि मतलब पिछले वंश से चलते आ रहा है, दादा परदादा से ही बीमारी क्या रहा है चलते आ रहा है, किन्हीं ना किन्हीं को होते आ रहा है। मतलब ये बीमारी क्या होता है, फुल्ली रूप से खत्म नहीं होता है, किसी न किसी को जनरेशन में हो ही जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन यह चार ऑप्शन में से कौन सा बीमारी है जो वंशानुगत है। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सिक्कल सेल एनीमिया है। सिक्कल सेल एनीमिया है जो वंशानुगत बीमारी है, हेरिडिटी डिजीज क्या है, सिक्कल सेल एनीमिया है जो वंशानुगत रोग है, हेरिडिटी डिजीज है। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक प्रकार का वास्तविक फल है, सही फल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फ्रूट, कौन सा है जो क्या है ट्रू फ्रूट है। पहला ऑप्शन सेब यानी एप्पल, दूसरा ऑप्शन नारियल यानी कोकोनट, तीसरा ऑप्शन लीची, चौथा ऑप्शन अनानास यानी पाइनएप्पल। बताइए सभी लोग इन चारों में से कौन सा है जो कि एक प्रकार का ट्रू फ्रूट है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक प्रकार का ट्रू रूट है। सभी लोग बताएंगे ट्रू रूट का जो कि ओवरी से तैयार होता है उसी को बोला जाता है ट्रू रूट। आपको लग रहा होगा सारा तो फल क्या है, सही है, सारा फल ही है, ये नहीं पूछ रहा है। ट्रू रूट कहने का मतलब जो कि ओवरी से डेवलप करता है, ओवरी से डेवलप करता है उसको ट्रू फ्रूट बोला जाता है। तो चलिए सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी लीची है जो एक प्रकार का क्या है ट्रू फ्रूट है। क्या है ऑप्शन नंबर सी लीची है जो कि एक प्रकार का ट्रू फ्रूट है। आप लोग याद रखिएगा, वास्तविक फल है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा फूल है। कह रहा पृथ्वी पर पाया गया सबसे बड़ा फूल कौन सा है। द लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड ऑन द अर्थ इज। कह रहा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल कौन सा है। पहला ऑप्शन जयंत कैक्टस, दूसरा ऑप्शन कमल यानी लोटस, तीसरा ऑप्शन रेफ्लेसिया अर्नोल्डा, चौथा ऑप्शन सूरजमुखी यानी सनफ्लावर। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल के बात कर रहा सबसे बड़ा फूल कौन सा है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे मेहनत के लिए एक लाइक तो और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को दे सकें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाकर आपको प्रोवाइड करें और आप उसे पढ़कर आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर पाएँ। तो इसके लिए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करें। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। कह रहा है सबसे बड़ा फूल कौन सा है पृथ्वी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी रेफ्लेसिया अर्नोल्डाई है जो कि एक प्रकार का क्या है सबसे बड़ा फूल है। पृथ्वी पर के सबसे बड़ा फूल कौन सा है बच्चों, रेफ्लेसिया अर्नोल्डाई। आप सभी लोग याद रखिएगा क्या है बच्चों, रेफ्लेसिया अर्नोल्डाई है जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा फूल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, टाइलिन कार्य करता है। कह रहा है टाइलिन कार्य करता है, किस चीज़ पर कार्य करता है। टाइलिन वर्क्स क्या चीज़ पर टाइलिन है जो कि काम करता है। पहला ऑप्शन कैसिनोजेन एवं माल्टोज पर काम करता है, ऑन द कैसिनोजेन एंड माल्टोज। दूसरा ऑप्शन ग्लिसरॉल उत्पन्न करने हेतु सम्मिश्र लिपिड पर। कह रहा है ग्लिसरॉल को उत्पन्न करने के लिए सम्मिश्र यानी पूरे लिपिड पर कार्य करता है, फर्मेंटेड लिपिड टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल। तीसरा ऑप्शन है पेप्टोन। तीसरा ऑप्शन क्या बच्चों, पेप्टोन है। चौथा ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, चौथा ऑप्शन आपको दे देता हूँ मैं नन ऑफ दीज। क्या दे देता हूँ, नन ऑफ दीज, नन। चौथा ऑप्शन नन। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है टाइलिन है वह किस पर वर्क करता है, किस पर काम करता है। पहला ऑप्शन कैसिनोजेन एवं माल्टोज पर काम करता है, दूसरा ऑप्शन ग्लिसरॉल उत्पन्न करने हेतु समीर लिपिड पर यानी फर्मेंटेड लिपिड टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, तीसरा ऑप्शन पेप्टोन। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीजिए। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए कैसिनोजेन एवं माल्टोज पर काम करता है। किस पर करता है, कैसिनोजेन एवं माल्टोज पर काम करता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, पैरासीटामोल यानी पैरासीटामोल जो टैबलेट है वह एक, कह रहा है पैरासीटामोल है एक, वह क्या है, पैरासीटामोल क्या है। पैरासीटामोल इज ए
एंटीपायरेटिक है, दूसरा ऑप्शन एनाल्जेसिक है, तीसरा ऑप्शन एंटीबायोटिक है, चौथा ऑप्शन ट्रैंक्विलाइजर है। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा पैरासीटामोल जो हम खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, वह एक प्रकार का क्या है, एंटीपायरेटिक है, या तो फिर एनाल्जेसिक है, या तीसरा ऑप्शन एंटीबायोटिक है, या फिर ट्रैंक्विलाइजर है। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए एंटीपायरेटिक है। जो पैरासीटामोल टैबलेट हम फीवर के लिए खाते हैं वह एक प्रकार का एंटीपायरेटिक टैबलेट है। क्या है, एंटीपायरेटिक टैबलेट है। इसके साथ हम क्या मिलाकर खाते हैं, एंटीबायोटिक। अगर जो हम मिलाकर टैबलेट खाते हैं तो जल्दी से हमारा क्या होता है, फीवर ठीक हो जाता है। पैरासीटामोल एक प्रकार का क्या है बच्चों, एंटीपायरेटिक है। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, यदि पिता और माता का रक्त समूह ए हो तो उनके बच्चों का होगा। कह रहा है यदि माता और पिता का रक्त यानी ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। कह रहा है इफ फादर एंड मदर है ब्लड ग्रुप ए देन देयर चिल्ड्रेन विल हैव। कह रहा है अगर माता एंड पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। पहला ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप, दूसरा ऑप्शन ए या बी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, या फिर चौथा ऑप्शन ए ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन में ए और ए या ओ होगा। क्या होगा, ए या ओ ब्लड ग्रुप। ए ओ कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, ए या फिर ओ हो सकता है। कह रहा है यदि पिता और माता का रक्त समूह ए है तो उनका बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। पहला ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ए या फिर बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, चौथा ऑप्शन ए हो सकता है ब्लड ग्रुप, या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या, ए या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए हो सकता है या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप उनका चिल्ड्रेन बच्चा को हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, मानव आँख प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। कह रहा मानव का जो आँख है, ह्यूमन का जो आँख है वह प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। कौन से प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, किस कलर का, किस रंग के प्रकाश के प्रति ही मानव का जो आँख है वह संवेदनशील है। द ह्यूमन आई इज द सेंसिटिव टू द लाइट। कह रहा किस कलर का लाइट के लिए ह्यूमन आई क्या है, सेंसिटिव है। पहला ऑप्शन हरा यानी ग्रीन, दूसरा ऑप्शन रेड यानी लाल, तीसरा ऑप्शन पीला यानी येलो, चौथा ऑप्शन नीला यानी ब्लू। तो किस रंग के प्रति ह्यूमन का यानी मानव का जो आँख है वह क्या है, संवेदनशील है यानी सेंसिटिव है। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा मानव का आँख है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है वह किस प्रकार के प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा बच्चों। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रेड के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि कहीं भी आप दूर में देखिए, कितना हो दूर में रेड लाइट जलते रहेगा, आप तुरंत उसको पकड़ लेते हैं कि कौन सा लाइट है, रेड लाइट है। अगर दूसरा लाइट रहता तो उसको हम क्या करते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए रेड के प्रति क्या है, संवेदनशील है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश है। कारण मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश मतलब सबसे ज़्यादा मुलायम अंश कौन सा है। द मोस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि इजिली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इजिली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है यानी सिकुड़ सकता है, फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। इसका संकुचनशील कहने का मतलब क्या हुआ कि सिकुड़ सकता है, उसको सटा सकते हैं या फैला सकते हैं। मानव शरीर का वो कौन सा अंश है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिकड़ा सकते हैं या फिर फैला सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वही कह रहा है द मोस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। पहला ऑप्शन स्किन यानी त्वचा, दूसरा ऑप्शन जठर यानी स्टोमिक, तीसरा ऑप्शन आइरिज आँख, चौथा ऑप्शन की बात करें तो मूत्र थैली यानी यूरिन बैग, यूरिनरी ब्लैडर। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ह्यूमन शरीर का यानी मानव शरीर का सबसे संकुचनशील अंश कौन सा है। द मोस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है। चलिए सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी आइरिज है, जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल यानी संकुचनशील अंश है। क्योंकि आइरिज को बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको डर नहीं लगता, वो आइरिज को जैसे पाते हैं वैसे पलट देते हैं। आँख का पुतली जिसको बोलते हैं, आँख का पुतली, उसको जैसे पाते हैं वैसे उसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, उसको तीर भी सकते हैं थोड़ा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। कह रहा मानव में कौन सा है जो कि प्लाज्मोडियम है, वो कौन सा बीमारी है उत्पन्न करता है। मानव शरीर में प्लाज्मोडियम कौन सा संक्रमण उत्पन्न करता है, कौन सा बीमारी उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम कॉजेज इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा प्लाज्मोडियम है वो एक प्रकार का कौन सा इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में कॉजेज करता है, कौन सा बीमारी उत्पन्न करता है, कौन सा इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन टेटनस, चौथा ऑप्शन मलेरिया। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है प्लाज्मोडियम है वो मानव शरीर में कौन सा संक्रमण उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम कॉजेज इन्फेक्शन इन ह्यूमन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन टेटनस, चौथा ऑप्शन मलेरिया। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा मलेरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो कि प्लाज्मोडियम के काज के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक प्रकार का फीमेल मच्छर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मलेरिया होता है फीमेल मॉस्किटो, फीमेल यानी कि मादा मच्छर होता है, उसी के कारण होता है मलेरिया होता है। मेल अगर जो दे दिया एग्जाम में कि अगर कौन सा मच्छर के कारण मलेरिया होता है, मेल भी रहेगा ऑप्शन में, फीमेल रहेगा तो मेल मत मारिएगा। किसके कारण होता है, फीमेल यानी मादा मच्छर के कारण मलेरिया होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम आपको पास अच्छे से अच्छे कंटेंट को, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रोवाइड करें और आप उसे याद कर कर एग्जाम में अच्छा से अच्छा रैंक को प्राप्त करें। क्योंकि मेरा मकसद ही है कि आप सभी लोगों को सरकारी कॉलेज तक के पहुंचाना, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स।